हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो आज उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको पता ही कि एज क्या क्या होगी, हाइट क्या क्या होगी, या फिजिकल भैया उसमें जो रनिंग वगैरह है वो कितनी होगी, चेस्ट वगैरह क्या होगी। मतलब आपको इस वीडियो से आपको सारी की जानकारी मिलेगी कि भैया क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कहाँ से हमें पढ़ना है, और एक बेस्ट मटेरियल बता दीजिए कि जहाँ से हमारा दिल्ली पुलिस का पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए। कितनी पोस्टें हैं, वो सारी की सारी आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं भाई दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन की। ये रहा जी हमारे पास आज का दिल्ली का नोटिफिकेशन। ठीक, दिल्ली का नोटिफिकेशन आया है, और आज हमने देखा कि दिल्ली के नोटिफिकेशन में, दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन में हमने देखा कि भाई आज तारीख है जी 1 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे जी? आपका 30 सितंबर तक 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे इसमें लिख भी रहा है कि 1 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और कब तक? 30 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो भैया सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखनी है कि फॉर्म को पहले ही भर देना है 15 से तारीख तक के मध्य बीच में। क्यों? क्योंकि एसएससी की फिर साइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और लास्ट में फॉर्म किसी किसी के नहीं भी भरे जाते। तो पहली प्रायोरिटी तो यही देनी है कि भैया फॉर्म भर दें। ठीक, दूसरी प्रायोरिटी देनी है, ठीक, कि इसमें क्या क्या आपकी चाहिए। तो भाई इसमें डीएल चाहिएगा। क्या चाहिएगा? ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, और वो भी आपका मेल के लिए चाहिए, ना कि फीमेल के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया फीमेल को भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, तो नहीं, सिर्फ किसके लिए चाहिए? मेल के लिए। और अगर आपने अभी तक डीएल नहीं बनवाया तो कोई बात नहीं है, आपका जो डीएल होगा वो आपको जब आप फिजिकल देने जाओगे पेपर पास होने के बाद, तब सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी डीएल की। तो वो डीएल की तब आपकी क्या है, आपको दिखाना होगा। तो डीएल अगर आपने नहीं बनवाया तो भैया डीएल बनवा लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपका क्या नहीं होगा, फिजिकल वगैरह नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसका पेपर कब होगा? तो भैया दिल्ली पुलिस का जो पेपर है, शेड्यूल जो है वो दिसंबर 2023 का है। मतलब 14 नवंबर से के समथिंग आपका एग्ज़ाम है, और दिसंबर तक आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, तो दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। तो दिसंबर तक जब आपका पेपर होगा, ये चीज़ तो आपको ध्यान में रख लेनी, कब तक पेपर होगा जी? दिसंबर तक। तो आपके पास मिनिमम टू मिनिमम जो है, मैं 14 नवंबर मान के चल रहा हूँ, तो आपके पास कितने दिन हैं जी? 70 डेज हैं। और मिनिमम टू मिनिमम मानिए कि भैया अगर मेल आप कैंडिडेट हैं तो आपको 75% स्कोर करना ही पड़ेगा। मतलब आपको 75 क्वेश्चन सही करने हैं, तभी आपके क्या होंगे, श्योर सिलेक्शन के चांसेस होंगे। और आप खुद सोचिए कि अगर 75 क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे? 90 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तब जाके आपका 75 प्लस स्कोर होगा। ठीक, रीज़न क्या है कि देखो कंपटीशन बढ़ा है, और कंपटीशन बढ़ा है तो जो पहले दिल्ली पुलिस पहले एग्ज़ाम था उसमें अब भी क्या होगा, नंबर ज़्यादा बढ़ने की चांसेस आपके होंगे। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए देखो, मेरा ये मानना है कि फीमेल के लिए भी आपको 65 प्लस नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं। तो अगर आप 65 प्लस नंबर लेके आ रहे हो तो आपका श्योर क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्या है, ध्यान रखनी है। और इतने नंबर की आपको तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करोगे वो सब चीज़ें बाद में हैं। पहले आप समझो कि दिल्ली पुलिस में जो पोस्टें आई हैं वो कितनी पोस्ट हैं, कितनी हाइट चाहिए। देखो, अगर हमें पता है कि दिल्ली पुलिस में जो पोस्ट आई हैं, ठीक है, पहली चीज़ एक समझ लो कि दिल्ली पुलिस के लिए एज कितनी चाहिए। तो भैया 18 से 25 साल तक आपकी एज चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं तो भैया कितनी एज होनी चाहिए? 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक, उसमें एज रिलैक्सेशन भी है। देखो, ओबीसी का है तो 3 साल का इलेक्शन है, और एसटी एससी का है तो भैया 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है। तो अगर आपकी ये चीज़ क्राइटेरिया है, मतलब अगर मैं इंपॉर्टेंट देखूं भैया, 98 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 2005 तक आपका नहीं होना चाहिए, या 1/7/2005 तक उसकी एज कितनी हो गई हो, तो उसकी एज हो गई हो जी आपकी कितनी? 18 वर्ष। ठीक, तो इतनी एज आपकी चाहिए। अब देखो,
टोटल अगर बात करें दिल्ली पुलिस के पोस्टों की, तो भैया दिल्ली पुलिस में जो पोस्ट हैं, मेल की अगर मैं बात करूं कि भैया मेल को कितनी पोस्ट हैं, तो 5056 जो हैं वो आपकी मेल की पोस्ट हैं, ठीक। और फीमेल की देखो कितनी पोस्ट हैं, तो फीमेल की जो पोस्टें हैं वो आपकी 2491 पोस्ट हैं। तो टोटल आपको पता ही चल गया होगा इन दोनों को जोड़कर कि कितनी बड़ी वैकेंसी है, और दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी आना आज तक के उसमें इतिहास में एक हिस्टोरी होगी, ठीक है। क्यों इतनी बड़ी वैकेंसी आपके पुलिस में, दिल्ली पुलिस में देखा जाए तो अभी तक नहीं आई। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और बहुत अच्छी क्या है आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सच्चे मन से करोगे तो आप जरूरी ही पेपर को क्या कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। मेल की बात करूं तो भैया इसमें जनरल भी आता है, ईडब्ल्यूएस भी आता है, ठीक है, और उसका एसटी एससी भी आता है, ओबीसी भी आता है। तो ये सीटें इस तरह बटी होंगी, और फीमेल में भी आपकी इसी तरह आपकी सीटें बटी होंगी। अब देखो, अगर कोई मेल है और वही दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहता है, तो भैया उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी हाइट। और अगर कोई फीमेल है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर हाइट हो, तभी वो क्या कर सकती है, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकती है। बाकी जो फिजिकल वगैरह की बातें हम बाद में करेंगे। अब हम मेन बात करते हैं भैया पेपर में क्या क्या आएगा, और एक ऐसी चीज बताओ कि पेपर कहाँ से आपका एसएससी पूछती है, वो सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेपर की, तो भाई पेपर की अगर बात करी जाए तो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100, जिसमें आपका क्या आएगा जी, जनरल अवेयरनेस होगी, मैथ्स होगा, ठीक, उसके बाद आपको जीएस होगी, रीजनिंग आएगी, और आएगा जी आपका कंप्यूटर। तो ये 4 पोर्शन आपको देखने मिलेंगे दिल्ली पुलिस में। आपको पता है कि भैया 100 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, तो भैया टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल कितने नंबर हो गए, 100। भैया जीएस की बात करूं तो 50 नंबर की आपकी जीएस आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे आपके, 50 ही। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, प्लस रीजनिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 के नंबर के आएंगे। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के कितने आएंगे जी, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल आपका पेपर कितने का होगा, 100 का, ठीक। और मैंने बताया कि भैया 75 स्कोर प्लस जो है वो मेल के लिए है, और 65 प्लस स्कोर जो है वो आपका फीमेल के लिए है, ठीक। इतने आपको नंबर लाने पड़ेंगे। अब हम समझेंगे कि भैया क्या क्या चीज़ हमें कहाँ कहाँ से पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहली चीज, पेपर जो है आप सबको पता ही है कि भैया पेपर कैसा होगा जी, पेपर होगा ऑनलाइन। कैसा पेपर होगा, ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन पेपर है, तो सबसे पहली चीज भैया, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है जी टेस्ट सीरीज। तो आप मुझसे पूछोगे कि भैया टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं, तो मैं बताता हूँ कि आपने टेक्स्ट बुक खरीद लो, और टेक्स्ट बुक से दिल्ली पुलिस के क्या लगा दो जी, फटाफट पेपर लगाने स्टार्ट कर दो। मतलब आपका एक रूटीन होना चाहिए दिन का कि पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है, क्योंकि एसएससी में क्या होता है भैया, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे स्कूल में तो 1.5 घंटे का पेपर है, प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें क्या है, अपनी एनर्जी को, अपना हमने कितना हमने जाना, ये सब चीज़ों को अगर हमें देखना है तो भैया सीधी बात है कि हमें रोज़ हमारा एक प्रैक्टिस सेट का हमारे पास नियम होना चाहिए। तो रोज़ आपका भैया एक ही नियम होना चाहिए कि आपको टेस्ट पेपर लगाना है, एक टेस्ट बुक लगानी है या एक टेस्ट सीरीज लगानी है, और उसको लगाने के बाद आपको उसका क्या करना है, रिवाइज करना है। मतलब हमसे क्या क्या गलती हुई, अगर गलती आपको कोई बड़ी दिखाई दे रही है तो जिस टॉपिक में आपको गलती हुई उस टॉपिक का क्या कर लो जी, आपका रिवीजन कर लो, ठीक। तो इतना तो करना है आपको। पहली चीज जो आपके 2 घंटे तो फिक्स हो गए कि भैया आपको क्या लगाना है, एक टेस्ट लगाना है, उस टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक। अब देखो, हम समझते हैं कि भैया सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग की, कि रीजनिंग कैसे पढ़नी है। तो देखो, रीजनिंग की बात करूं तो सबसे पहले हम टेस्ट सीरीज लगा ही रहे हैं, वो तो रीजनिंग को इम्पोर्टेंट करेगी। देखो, रीजनिंग में आपको किसी भी चैप्टर की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आता है तो आप रीजनिंग की क्या कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, कोई बुक खरीद लो एसएससी की, जिसमें 2 या 3 साल के क्या दे रखे हो, प्रीवियस ईयर।
2 या 3 साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि अगर आपने 2-3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए रीजनिंग के तो सफिशिएंट है, उससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरा अपना एक तजुर्बा है जो मैंने चीज़ों को क्या करा है, अभी एनालाइज करा है। तो अगर आपने 2-3 साल के प्रीवियस लगा दिए, वैसे तो टेक्स्ट बुक पे दे गए, सीपीओ के लगा लिए, सीजीएल के निकाल लिए, सीएचएसएल के लगा दिए, सीजीएल मेंस के लगा दिए, तो सारा डिट्टो का डिट्टो पेपर आपको वही दिखाई देगा, क्योंकि एसएससी क्या करती है, रिपीट करती है चीज़ों को। ठीक, दूसरा बात करेंगे जी मैथ्स में। देखो मैथ्स के लिए क्या करना है भैया, मेरा यही मानना है, कोई बुक ले लो जिसमें 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन हो, जैसे 2023 के क्वेश्चन हो, एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हो, 2022 के क्वेश्चन हो, 2021 के क्वेश्चन हो, और अगर आपने 3 साल के क्वेश्चन लगा दिए, बुक ऐसी होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, उसमें से आप रिवीजन कर सको बार बार। तो अगर आपने 3 से या 2020 हो ले लो, अगर 2020 तक के आपने क्वेश्चन लगा दिए एसएससी के, तो मैं नहीं मानता कि आपकी कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में आपको हार्ड लगेगा या कोई भी चीज़ें आपको बचेगी। लेकिन ये क्वेश्चन जैसे आप कर रहे हो, ये आपको कंठस्थ पता होना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन आया था, इस तरीके से होगा। ठीक, बुक कौन सी लोगे, तो बुक तो बहुत सारी है, किरण ले लो, एसडी यादव ले लो, ठीक है, 7300 ले लो, या पिनैकल जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो पिनैकल की बुक ले लो, चाहे रीजनिंग की ले लो, चाहे आपका मैथ्स की ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है जी कंप्यूटर। भैया कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, तो देखो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, ना मैं किसी का विद्रोह करूँगा। कंप्यूटर देखो आप क्या करो, थोड़ा सा यूट्यूब का भी सहारा ले लो, जिस टीचर ने भी पढ़ा रखा है उससे आप पढ़ लो, बहुत अच्छा कंटेंट किसी ने भी पढ़ा रखा हो तो आपको लगेगा, उससे थोड़ा सा सहारा ले लो, और कंप्यूटर के एमसीक्यू का सहारा लो। ठीक है, एमसीक्यू का सहारा लो, और जिस टीचर ने, से बहुत से टीचर ने 500 एमसीक्यू लगा रखे हैं, 1000 एमसीक्यू लगा रखे हैं, तो वो कर लीजिए, दैट इज़ द सफिशिएंट। प्लस अगर आपको और भी बुक चाहिए तो लूसेंट की एक कंप्यूटर की बुक खरीद लो, उससे उसको पढ़ लो, 10-12 चैप्टर हैं, उसमें से आपको 10 में से आपके 7 से 8 नंबर आपके आ जाएंगे। इतनी चीज़ आपको करनी है किसमें, कंप्यूटर में। अब बात आती है जी जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका आता है जी, जनरल अवेयरनेस का, या हम बोल सकते हैं जीएस का। ठीक, तो जीएस का अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं जैसे जीएस का हिसाब देखूं एसएससी के, तो अगर मैं 2 साल का जीएस का क्या देखता हूं कि भैया एसएससी ने जीएस में 2 साल से क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं, वो अगर बात करूं, तो मेनली अगर मैं बात करूं तो एक ल्यूसेंट की बुक लो, ल्यूसेंट की बुक लेने के बाद उसको रट ढोलो। आपके पास 70 दिन हैं, अगर आपने ल्यूसेंट की बुक रट दी तो आपका जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। वो क्यों भैया, मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करा है कि आने वाले 3 साल में, जो पिछले 3 साल हैं या इस साल के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें डिट्टो जो ल्यूसेंट ने बताया या ल्यूसेंट की बुक में है वही आपका क्या है, दिया हुआ है। मतलब एसएससी जो है वो किस बुक को फॉलो करती है, तो दैट इज द आंसर ऑफ ल्यूसेंट। एसएससी किस बुक को फॉलो करती है, तो एसएससी जो है वो ल्यूसेंट को आपका फॉलो करती है। और ल्यूसेंट पढ़ने के बाद एक कोई बुक ले लो जो ऑब्जेक्टिव वाली, से पिनैकल ले लो, पिनैकल एसएससी की, एसएससी वाली लेना, तो इस बुक से क्या कर लो, सारे एमसीक्यू लगा लो, क्योंकि सारे प्रीवियस हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ल्यूसेंट जो है आपकी फायदेमंद है। ठीक, ये सब आपको करना है। जीएस में सबसे ज़्यादा जो आपको जोड़ देना है, वो जोड़ देना है जी आपका किस पर, तो जीएस में सबसे ज़्यादा जोड़ देना है आपको हिस्ट्री पर, उसके बाद स्टैटिक जीके पर, उसके बाद आपका पॉलिटी पर, ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी पर। इकोनॉमिक्स पर जोड़ देना है 2, वरना मत दो। ठीक है, तो उसके आपके जीएस में से अगर आप इकोनॉमिक्स भी नहीं करी तो भी आपके कितने 35 प्लस आप नंबर लगा दोगे। तो देखो मुझे मानना है कि अगर मैथ्स में से आपने 15 में से 13 क्वेश्चन सही कर दिए, रीजनिंग में आपने जो है 25 में से 23 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है, अगर जैसे जैसे मैंने बताया है कंप्यूटर में से आपके 10 में से 6 क्वेश्चन भी सही हो गए, ठीक है, और मैथ्स में आपका मैं मानता हूँ 50 हैं, एसएससी की जीएस थोड़ी टिपिकल होती है, तो मैं मान रहा हूँ कि 35 क्वेश्चन भी आपने ठीक कर दिए, तो भी आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप देख लो 5 3 8, 8 6 14 और 3 हो गया जी 17। ठीक, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, मतलब 77 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है। दूसरी चीज़
जीएस के लिए आप एक चीज़ और लगा सकते हो, भैया हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है या हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है जो कि क्रैश कोर्स है, और ये बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है। आप इसकी वीडियो देखिए पहले हिस्ट्री की, और 1-2 दिन में मैं सारी कंटिन्यूसली वीडियो डालने वाला हूँ और जल्दी आपका 1 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा जीएस का। तो वो वीडियो देखिए। मैं नहीं मानता कि ल्यूसेंट से या पिनेकल से उसमें आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वो भी आप देख सकते हो और उसका लुत्फ उठा सकते हो। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो पहले फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस का पेपर क्वालिफाई कर लिया तो आप मानिए कि जून 2024 तक आप दिल्ली पुलिस में क्या होंगे, सर्विस कर रहे होंगे। अभी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपको जो भी जून 2024 तक नौकरी दे दे, सिर्फ दिल्ली पुलिस के। इसका फिजिकल भी अच्छा होगा, मार्च अप्रैल में इसका फिजिकल हो जाएगा, जून जुलाई में इसकी नौकरी लग जाएगी। तो अगर आपने अच्छे से अभी इन 70 दिन में आपने अपना बेस्ट दे दिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता नौकरी करने से, ठीक है। तो इसी वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।